हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 140, सेकेंड है आपका 156, थर्ड आपका है 3825, फोर्थ आपका है 5005 एंड फिफ्थ इसका है 7429। 140 का प्राइम फैक्टराइज फाइंड करते हैं। 140 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 0 राइट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर आपका 5 टाइम्स। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 1 जा 7। Therefore 140 is equal to 2 into 2 into 5 into 7। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इस क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 156। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 1 रिमाइंडर यहाँ मिलेगा तो आपका 16 होगा। 2 8 जा 16। इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब आपका 39 3 से डिविजिबल है 1 टाइम्स, उसके बाद 3 टाइम्स। अब आपका 13 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर 1 टाइम्स। देयरफॉर 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन करते हैं 3825। तो ये आपका पहले 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, उसके बाद 2 टाइम्स, इसके बाद 7 टाइम्स, इसके बाद 5 टाइम्स। इसके बाद फिर यह 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब आपका यह 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स। अब इसके बाद आपका 5 टाइम्स। इसके बाद यह आपका 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम 7 टाइम। अब इसके बाद 17 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। देयरफॉर 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इज इक्वल टू, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे तो 2 पे पावर 3 पे पावर 2 हो जाएगा और 5 पावर 2 हो जाएगा और आपका यह 17। इस क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 5005। तो ये हमारा 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 2 0 राइट कर देंगे, यहाँ भी 5 1 जा 5। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम्स और इसके बाद आपका 4 टाइम्स, इसके बाद आपका 3 टाइम्स। तो यहाँ पर अब इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे 11 1 जा 11, उसके बाद 11 3 जा 33। अब इसको 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। देयरफॉर 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इस क्वेश्चन का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं 7429। तो यहाँ पर इसको हम 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 टाइम्स, इसके बाद 3 टाइम्स, इसके बाद 7 टाइम्स। इसके बाद 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 टाइम्स, इसके बाद 3 टाइम्स।
अब 23 से 23 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, देयरफॉर 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हैं, 26 एंड 91, 500, 510 एंड 92, थर्ड है आपका 336 एंड 54। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, देयरफॉर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ऐसे ही 91 को हम करेंगे, तो यहाँ पर इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, इसके बाद 3 टाइम्स, इसके बाद 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है, तो आपका कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, 13 है, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू, यहाँ पर जो कॉमन है उसमें से हमें 2 बार नहीं लिखना है, 1 बार लिखना है, 13। अब इसका हम इंटू करेंगे तो आपका आएगा 182। स्टूडेंट्स इसका वेरिफिकेशन भी करना है। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 13 इंटू 182। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2366। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 नंबर्स कौन है, 26 इंटू 91। तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका आएगा 2366। हैंस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 510, तो यहाँ इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब 17 को 17 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। इसी प्रकार 92 को करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, उसके बाद आपका 6 टाइम्स, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये आपका 3। 23 को 23 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, देयरफॉर
510 is equal to 2 into 3 into 5 into 17, and 92 is equal to 2 into 2 into 23. Therefore HCF इज इक्वल टू, तो यहाँ पर स्टूडेंट HCF क्या होगा, यहाँ पर कॉमन आप देख रहे हैं 2 है और वो 1 टाइम्स दोनों में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर HCF आपका 2, LCM इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 2 को राइट करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ 2 जो है एक बार इससे कॉमन है, लेकिन यह 2 आपका कॉमन नहीं है, तो इसको हम इसमें इनटू में राइट करेंगे, इनटू, इसके बाद 3 राइट करेंगे, इसके बाद 5 राइट करेंगे, इसके बाद 17, इसके बाद 23। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, इनका प्रोडक्ट होगा 2 3 4 6 0। नाउ HCF into LCM is equal to 2 into 2 3 4 6 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 6 9 2 0। and product of two numbers, product of two numbers is equal to, यहाँ पर 2 नंबर्स क्या है, 510 एंड 92, 510 इंटू 92, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 4 6 9 2 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HCF इंटू LCM, यहाँ भी आपका 4 6 9 2 0 आया था, और आपका प्रोडक्ट आप 2 नंबर्स करेंगे तो यहाँ पर भी इनका प्रोडक्ट जो आया है 4 6 9 2 0। हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 6, यहाँ इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, इसके बाद आपका 6 टाइम्स, इसके बाद आपका 8 टाइम, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम, उसके बाद 4 टाइम्स, इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स 2 टाइम्स, इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, फिर इसके बाद 1 टाइम, इसके बाद इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। इसी प्रकार 54 को भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स 7 टाइम्स, इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 को 3 से 1 टाइम। देयरफॉर 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3
इंटू 7, 54 को भी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर कॉमन जो फैक्टर है 2 है और 3 है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर यह 1 टाइम्स और ये आपका 3 और यह 3 1 टाइम। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। एंड LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 को राइट करेंगे। और यहाँ पर जो कॉमन है 2, इसको यहाँ राइट नहीं करेंगे। इसके बाद 3, तो आप देख सकते हैं 3 हमने यहाँ राइट किया, तो ये जो 2 बार 3 है इसको आपको राइट करना पड़ेगा। इसके बाद 7, इनका आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3 0 2 4। नाउ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 6 इंटू 3 0 2 4 इज इक्वल टू 18144। and product of two numbers is equal to, यहाँ पर 2 नंबर्स कौन कौन है, 3 3 6 इंटू 54। इसका इंटू करेंगे 18144। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं हैंस HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस प्रकार इसका वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। सेकेंड है 17 23 एंड 29। थर्ड क्वेश्चन इसका है 8 9 एंड 25। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी हैव पहले 12 को प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। ऐसे ही 15 को भी डिवाइड करेंगे 3 से 5 टाइम्स, 5 से 5 को 1 टाइम्स। इसके बाद आपका 21 3 से डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। देयरफॉर ट्वेल्व इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर HCF आप देख सकते हैं, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और आपका 1 टाइम्स है, तो आपका 3 हो गया।
इसके बाद एलसीएम इज इक्वल टू, तो 2 का आपका पूरा राइट करेंगे, 2 इंटू 2, इसके बाद 3 का इंटू 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 420। स्टूडेंट्स, आपको अगर इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपका 2 पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका 15 का भी ऐसे राइट कर दीजिए, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 पावर 1, 5 पावर 1। इसके बाद आपका 21, इसको भी राइट कर लीजिए, 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 पावर 1, 7 पावर 1। तो आप देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आपको बताया गया था एचसीएफ जब फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर्स इन द नंबर्स। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स आप देख सकते हैं 3 है और x का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है। अगर यहाँ पर किसी का पावर 2 होता, किसी का 3 होता, किसी का 1 होता, तो उसमें जिसका पावर स्मॉलेस्ट होता उसी को लेते। तो यहाँ पर हमारा स्मॉलेस्ट पावर आपका 1 ही है, तो हम इसको 3 पर 1 और आपका 3। ऐसे ही एलसीएम, तो स्टूडेंट्स जब एलसीएम फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं उनका जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होता है उसको हम राइट करते हैं इनटू में लिखते हैं। तो 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1, 5 पावर 1, 7 पावर 1। इनका प्रोडक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट आएगा तो आपको मिलेगा 420। तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका 17, 23 एंड 29, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट देम 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 17 एंड 23 इज इक्वल टू 1 इंटू 23, 29 इज इक्वल टू 1 इंटू 29। स्टूडेंट्स हमें 1 के फॉर्म में इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं था, लेकिन आपका कोई भी नंबर हो उसमें उसका फैक्टर 1 होता है। तो हम यहाँ पर 1 लिखे हैं क्योंकि इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो फैक्टर है 1 1 सब में है और ये आपका प्राइम फैक्टर्स है। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1। यहाँ पर HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर कहीं भी कोई भी कॉमन अगर आपको नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपका 1 HCF होता है। एंड LCM इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स मैं आपको बताया था किसी भी कोई भी प्राइम नंबर्स लिया जाए 2 या 2 से अधिक, तो प्राइम नंबर्स का जो LCM होता है उनका प्रोडक्ट ही उनका LCM होता है। तो यहाँ पर 17 इंटू 23 इंटू 29, अब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 3 3 9। इस क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8, 9 एंड 25, वी हैव 8 इज इक्वल टू
2 into 2 into 2. 9 is equal to 3 into 3. 25 is equal to 5 into 5. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको अगर हम इस प्रकार राइट करें और 1 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, और ऐसे इसको भी 1 इंटू थ्री इंटू थ्री, और 1 इंटू फाइव इंटू फाइव, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ मिल रहा है आप देख रहे हैं कॉमन आपका 1 हो गया। और आपका एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम के लिए आपको पहले 2 का पूरा लिखना पड़ेगा, 2 इंटू टू इंटू टू, उसके बाद 3 को राइट करना पड़ेगा, 3 इंटू थ्री, उसके बाद 5 को राइट करना पड़ेगा, 5 इंटू फाइव। अब इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is equal to 9, find LCM of 306 and 657. HCF equal 9, first number is equal to 306 and second number is equal to 657. We know that HCF into LCM is equal to product of two numbers. Therefore, LCM is equal to product of two numbers upon HCF is equal to 306 into 657 होल अपॉन 9। तो यहाँ पर 9 और 306 को 3 से डिवाइड करें, तो इसको हम 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 102। अब यहाँ 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 4। तो यहाँ हम इसका प्रोडक्ट करेंगे 34 इंटू 657 इज इक्वल टू 22338। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है 22338 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सॉल्व करते हैं। इफ एनी नंबर ends with the digit 0, it should be divisible by 10।
or in the other words, it will also be divisible by 2 and 5 because 10 is equal to 2 into 5। स्टूडेंट्स आप जानते हैं 10 का फैक्टर्स जो होता है 2 इंटू 5 अर्थात 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n is equal to 2 into 3 into n। It can be observed that 5 is not in the prime factors of 6n। Therefore, for any value of n, 6n will not divisible by 5। Hence, 6n cannot end with the digit 0 for any natural number n। Next question. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। सॉल्व करते हैं। We know that composite numbers have factors other than 1 and itself। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कोई भी कंपोजिट नंबर उसका जो फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ यानी स्वयं वह नंबर, उसके अतिरिक्त और भी उसमें प्राइम नंबर्स होते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज इक्वल टू, यहाँ पर स्टूडेंट 13 कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। 13 इंटू स्मॉल ब्रैकेट ओपन 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ से 13 को कॉमन किए हैं तो 13 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पर 7 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आपका 78 आएगा। इसके बाद 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 पावर 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यह नंबर है इसका जो फैक्टर्स है आप देख सकते हैं 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है। तो यहाँ पर जो इसके प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं
वो 1 एंड इटसेल्फ से अधिक मिल रहे हैं, तो हमारा जो ये नंबर है ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। द गिवन expressions has 2, 3 and 13 as its factors. Therefore, it is a composite number. It is a composite number. Now 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स इसमें कॉमन आपका 5 है, 5 को कॉमन कर लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 5 को 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 5 स्मॉल ब्रैकेट ओपन। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा 1008 प्लस 1। इनका 1008 प्लस 1 तो 5 इंटू 1009। Therefore the given expression has 5 and 1009 as its factors. Hence, it is a composite number. Next question. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? सॉल्व करते हैं। द टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ विल बी द एलसीएम ऑफ टाइम टेकन बाय सोनिया एंड रवि और एलसीएम ऑफ 80 मिनट्स एंड 12 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। 18 12 2 से डिवाइड करेंगे, 9 6 2 से डिवाइड करेंगे, 9 3 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल 36। Therefore,
Ravi and Sonia will meet together at the starting point after 36 minutes.